बारिश हो या फिर तूफान, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लेकर जाना है। मैं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूँगी। जग्गू बहुत मजे से बैठकर रानो चिड़िया वाला कार्टून देखने लगता है। जग्गू बेटा, यही कहानी सुना करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दादी, ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने दोस्तों को अपने टीवी के बारे में बताता है। मैंने बोला रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ, तो रानो चिड़िया की कहानी लग गई। पता है, मेरे टीवी पर गौरी कवि की कहानी भी लगती है। दोस्त प्लीज हमें भी साथ ले जाओ, हम भी आपके टीवी पर कहानी सुनेंगे। मैं भी जाऊंगा। फिर जग्गू अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। जग्गू के मम्मा और पापा भोजन लेने गए हुए थे और उसकी दादू तो कल ही चली गई थी। मैं बोलूँगा, रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ। कुकू जैसे ही बोलता है, टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरे बेटे, हमेशा दूसरों की मदद करो, कोई चाहे कितना भी बुरा हो, आप अच्छाई से उसका दिल जीत सकते हो। इस चैनल पर इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। फिर वो तीनों दोस्त सारा दिन गौरी कवि और रानो चिड़िया की कहानियाँ सुनते हैं। शाम को जग्गू की मम्मा और पापा भी आ जाते हैं। जग्गू की मम्मा तो घर आते ही गुस्से में आ जाती है। भागो भागो यहाँ से, मेरे घर को गंदा करने आ गए हो। कुकू और कीकी हंसने लग जाते हैं। आंटी गौरी, आप तो कहानी में भी ऐसे ही सबको डांट पिला रही थी जैसे असल में है। मैं जैसी भी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। हाँ, अगर कल टीवी देखना हुआ तो दोनों 100 रुपए लेकर आना, फिर मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से डरता हुआ चुप रहता है। कुकू और कीकी घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कीकी कुकू के पास जाता है। दोस्त, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है, आप कुछ करें। मैं अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता हूँ और आप अपनी मम्मा का चुरा लें, फिर हम मजे मजे से रानो चिड़िया की कहानी सुनेंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कीकी अपने घर जाता है और कुकू अपने घर। कुकू बेटा, नदी पर पानी पीने नहीं जाओगे आज? नहीं मम्मा, आप जाएं, मुझे प्यास नहीं है। फिर कुकू की मम्मा नदी पर पानी पीने चली जाती है और कुकू अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता है और कीकी के साथ जग्गू के घर चला जाता है। क्या 100 लेकर आए हो? कहानी सुननी है तो? ये ले आंटी, हम अपनी अपनी मम्मा के पैसे चुरा कर ले आए हैं। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, ऐसे ही रोज पैसे चुरा लिया करना और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानियाँ सुन लिया करना। मैं लगाऊंगा आज कहानी, रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू ऐसे बोलता है और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, चील दी, आप मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को ना मारे। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आप चाहे तो मुझे मार दे, मगर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दे। आओ तो फिर तुम मेरे पास आओ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लेती है। अरे कुकू, ये क्या, तुम तो रोने लगे हो। मैं बहुत बुरा हूँ। इस कहानी से मैंने सीखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और मैंने अपनी मम्मा के ही पैसे चुरा लिए। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है अपनी मम्मा के पैसे चुराकर। वो दोनों टीवी छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू की मम्मा घर में सामान को इधर उधर बखेर रही थी। मम्मा, आप क्या ढूंढ रही हैं? बेटा कुकू, मैंने यहाँ संदूक में 100 रुपए रखे थे, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गौरी आंटी ने कहा था कि अगर टीवी देखना है तो 100 रुपए लेकर आना। मम्मा, मैं चुरा कर ले गया था आपके 100 रुपए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। अगर गलती करके एहसास हो जाए तो माफी मिल जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा, मैंने जग्गू के टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी में सीखा कि कैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। हाँ मेरे बेटे, एक माँ अपने बच्चों से अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है।
प्यारे दोस्तों, आप भी रानो चिड़िया की कहानी बोलकर ऐसी कहानियाँ सुन सकते हैं जिन्हें सुनकर कुकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपका धन्यवाद।